Hello everyone, my name is Rajni Malhotra. My qualification is BSc B.Ed. I have an experience of teaching mathematics about 20 years. Let's start our topic. My topic is integers. देखिए, इंटीजर्स पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा व्हाट आर होल नंबर्स, व्हाट आर नेचुरल नंबर्स। चलिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। सी द लाइन हियर। ये 0, देन 1 2 3 4 5, 0 से लेकर जब हम आगे को जाते हैं पॉजिटिव नंबर्स में 1 2 3 5 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी, सो ये होल नंबर्स हो जाते हैं। 1 से लेकर इन्फिनिटी तक नेचुरल नंबर है, और दीज -1 -2 -3 -4 -5 दीज ऑल आर नेगेटिव नंबर्स। तो कंफ्यूज नहीं होना कि इंटीजर्स क्या होता है, वेरी इजी है। इंटीजर्स में ये सारे इंक्लूड होंगे, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर्स हियर, ठीक है। तो व्हाट आर इंटीजर्स? एनी होल नंबर विच कैन बी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव इज कॉल्ड एन इंटीजर। सो इट इज क्लियर कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स में होल नंबर, नेचुरल नंबर, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर जो भी है सब इंक्लूड होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए एक मैंने यहाँ इंडिकेशन दिया है कि असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इंटीजर्स एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इंटीजर्स। अब ये देखिए यहाँ लिखा -3 <2 <4, ये नॉर्मल थिंग्स आपको पता होंगी। -3 ये देखिए यहाँ लाइन में मैं बताती हूँ आपको, -3 देन +2। हम किधर जा रहे हैं? हम जा रहे हैं इधर टू द राइट। तो मतलब हमारा नंबर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। हमारा नंबर क्या हो रहा है? इंक्रीज। तो हम असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ रहे हैं। अब ये देखिए 4 then 2 then -3, here it is 4 then 2 then it is here -3। तो हम क्या कर रहे हैं? हम कम हो रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। दिस इज कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। इट इज वेरी क्लियर कि असेंडिंग ऑर्डर में हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम घटते क्रम में लिखते हैं। सो जब चाहे वो माइनस है, नेगेटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, जब भी आप माइनस से पॉजिटिव में जाएंगे तो नंबर इंक्रीज होगा, पॉजिटिव से नहीं माइनस में जाएंगे तो डिक्रीज होगा। इट इज वेरी क्लियर। और इंटीजर्स क्या होते हैं? सिंपली इंटीजर्स जो हैं इसमें होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, दीज ऑल आर पॉजिटिव नंबर, दीज ऑल आर नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडेड, ठीक है। दीज ऑल आर कॉल्ड इंटीजर्स, ठीक है। कॉम्बो, जैसे कॉम्बो ऑफ होल नंबर, नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर से, ठीक है। सो डोंट गेट कंफ्यूज, इट इज वेरी इजी। नाउ सी व्हाट इज नेक्स्ट हियर। ओके, सी हाउ टू रिप्रेजेंट इंटीजर्स ऑन ए नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन आपको पीछे दिखाई है, वही लाइन है ये भी। हियर नंबर मेंशन नहीं है, साइड है। दीज आर नेगेटिव नंबर, दीज आर पॉजिटिव नंबर्स। हियर दिस इज a 0, ठीक है ना। आपको पता है 0 से इधर को जाओगे होल नंबर, 1 से इधर को जाओगे नेचुरल नंबर, 0 से पीछे को आओगे नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। नाउ सी देयर आर सम पॉइंट्स टू बी नोटेड। When we add a positive integer, we move to the right। जब किसी भी नंबर में, चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव, किसी भी नंबर में आप कोई नंबर ऐड करते हो, इंटीजर नंबर, कोई पॉजिटिव इंटीजर ऐड करते हो, तो हम कहाँ जाते हैं? राइट में घूमेंगे, ठीक है ना। ऐड ए नेगेटिव इंटीजर, जब नेगेटिव करेंगे तो कहाँ जाएंगे? लेफ्ट में जाएंगे। सब्ट्रैक्टिव पॉजिटिव इंटीजर, अब सब्ट्रैक्ट करना है, ये ध्यान रखना। अब सब्ट्रैक्टिव पॉजिटिव इंटीजर तो हम किधर घूमेंगे? लेफ्ट में, यस, ठीक है। और सब्ट्रैक्ट ए नेगेटिव नंबर, किसी में आप सब्ट्रैक्ट करोगे, वो भी नेगेटिव नंबर करोगे तो वो प्लस हो जाएगा ना, तो हम कहाँ घूमेंगे? we will move to the right, positive। okay, I hope you understand। कोई भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं जरूर उसको देखूंगी और फर्दर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। नाउ सी द नेक्स्ट। यस, ओके, बेसिक शॉर्टकट्स ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। ये मैं अभी डिस्क्राइब नहीं करूंगी, लेकिन थोड़ा सा आपको बताऊंगी, ये आपको पता भी होगा थोड़ा बहुत क्या है। प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, एंड देन प्लस प्लस प्लस। ये क्या है?
ये शॉर्टकट्स हैं जो हम यूज करेंगे प्रॉपर्टीज में, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में। जब हम इनकी प्रॉपर्टी, इंटीजर्स की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज अंडर एडिशन, प्रॉपर्टीज अंडर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है, सबकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज आएंगी, ठीक है। तो उसमें ये शॉर्टकट्स काम आएंगे, तब आपको ये इजिली क्लियर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टैंड? नाउ से प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स कौन कौन सी। ओके, सी क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, अंडर सब्ट्रैक्शन, दोनों ही मैं क्लेरिफाई करूंगी आपको, ठीक है। लिसन, क्लोजर अंडर एडिशन, मैं एग्जांपल से स्टार्ट करूंगी, देन आई विल कम टू द जनरल फार्मूला कि क्या है एक्चुअल में। एग्जांपल, ये बहुत सिंपल थिंग्स हैं, आपको पता है, एडिशन आपको आती है, सब्ट्रैक्शन आपको आती है। ये 2 + 3 = 5, -2 + 3 = 1, ठीक है। अब ये देखिए, ये माइनस, ये प्लस, हमने अभी पीछे डिस्कस किया था बेसिक शॉर्टकट्स क्या है। जो बेसिक शॉर्टकट्स है ना, वो यहाँ काम आएंगे, ठीक है, आगे भी प्रॉपर्टीज में काम आएंगे वो। अब यहाँ देखो, माइनस प्लस क्या होता है, उस शॉर्टकट्स में मेंशन था, माइनस प्लस माइनस होता है, दोनों को हम माइनस करेंगे, 3 में से 2 गए, दैट इज 1, लेकिन दोनों में से बड़ा इंटीजर कौन सा है, 3। सो जो बड़े के साथ साइन होता है वही हम इसके साथ यूज करेंगे। 0 में 3 ऐड किया तो दैट इज सिंपली 3। अब है क्या ये चीज, क्लोजर अंडर एडिशन मीन्स क्या है, कि कोई भी दो इंटीजर्स आपने लिए हैं, चाहे एक नेगेटिव ले लिया, एक प्लस ले लिया, एक 0 ले लिया, एक 3 ले लिया, दोनों पॉजिटिव ले लिया, आपको क्या मिल रही है, 5 1 3, ये इंटीजर्स ही मिल रहे हैं ना, है तो पॉजिटिव इंटीजर्स ही है ना, नेगेटिव भी आ सकते हैं, और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना, उसमें नेगेटिव भी आ सकते हैं, 0 भी आ सकता है, वो सब क्या है, इंटीजर्स ही हैं। तो क्या क्लियर होता है यहाँ से क्लियर हो रहा है कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर addition, means in general for any two integers a and b, a plus b is an integer। इसका मतलब हुआ कि कोई भी दो आप इंटीजर्स ले लोगे a और b, जब उनको ऐड करोगे तो आपके पास जो मिलेगा आंसर वो भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा, ठीक है। यही चीज हम डिस्क्राइब करेंगे अंडर सब्ट्रैक्शन। क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन क्या होता है, एग्जाम्पल से स्टार्ट करूंगी मैं। देखिए, अब सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे, पहले ऐड करके देखा, अब सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे। 2 - 3 दैट इज -1, ठीक है, जहां कुछ नहीं होता वहां प्लस साइन होता है, मतलब +2 - 3, प्लस माइनस माइनस हो गया, दोनों को माइनस किया तो हमारे पास 1 आया, लेकिन साइन यहाँ पे हमने माइनस यूज किया, क्यों, क्योंकि 3 के साथ माइनस है और 3 2 से बड़ा है, साइन वही यूज करना है जो ग्रेटर नंबर के साथ होगा। ये देखिए, -2 देन -3, दोनों ही डिजिट मैंने माइनस में लिए, -2 लिए, -3 लिया, दोनों को माइनस कर रही हूँ मैं, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो पीछे बेसिक शॉर्टकट है, जो प्रॉपर्टीज है, वो यहाँ यूज होंगी। ये देखिए, -2, माइनस माइनस जब भी आमने सामने आ जाएगा तो वो प्लस हो जाता है, जब भी माइनस कोई भी साइन, जहां अगर प्लस माइनस आमने सामने आते तो माइनस हो जाता, प्लस प्लस होते तो प्लस ही रहता, माइनस माइनस है तो प्लस हो गया। अब 3 में से सेम शॉर्टकट यूज करें, ध्यान से सुनो बेटा, -2 + 3, माइनस प्लस माइनस हो गया, 3 में से 2 निकाले, हमारे पास आ गया 1, लेकिन साइन क्या है यहाँ पे, प्लस, क्यों, क्योंकि 2 छोटा है, 3 बड़ा है, और मैंने बताया कि ग्रेटर नंबर के साथ जो साइन होगा वही आप आंसर के साथ यूज करोगे। इज इट क्लियर? आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। तो यहीं से एक आता है, देखिए अभी मैं पहुंचूंगी जनरल में, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब है कि अगर आप इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट भी करते हो तब भी आपको क्या मिलेगा, इंटीजर ही मिलेंगे। सो इन जनरल फॉर एनी टू इंटीजर्स a and b, a - b इज एन इंटीजर। कोई भी दो नंबर हैं, कोई भी दो इंटीजर ले लो आप, a और b, कोई भी नंबर ले लो, -2 -3 कोई भी एनी नंबर यू कैन टेक, तो उनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो भी आपको मिलेगा, जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा। इट मीन ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है ये अंडर एडिशन भी सेटिस्फाई करती है और अंडर सब्ट्रैक्शन भी सेटिस्फाई करती है इंटीजर्स को। इज इट क्लियर? नाउ सी,
the next here. Okay, commutative property here. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी उसकी, इंटीजर्स की। मैं एग्जांपल से स्टार्ट करूंगी। देखिए ठीक है, ये अभी मैंने पीछे पढ़ी है, हमने पढ़ी है क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना, अंडर एडिशन भी पढ़ा, अंडर सब्ट्रैक्शन भी पढ़ा। कोई भी दो इंटीजर्स है, ठीक है, ए मैंने 2 लिया, बी मैंने 3 लिया। एक्चुअली कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या है कि आप कोई भी दो डिजिट उनको ऐड कर रहे हो, तो उनको इंटरचेंज करके भी ऐड करोगे तो सेम ही रिजल्ट आएगा। ठीक है, मैं विद एग्जांपल आपको समझाती हूँ। सी है, अगर मैंने कोई इंटीजर ए की जगह 2 ले लिया, बी की जगह कोई इंटीजर 3 ले लिया, पॉजिटिव लेती हूँ पहले मैं, तो a प्लस बी दैट इज 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2, इंटरचेंज किया, 5 इज इक्वल टू 5। ठीक है, क्या हुआ, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है ना। और नाउ फॉर नेगेटिव इंटीजर्स है, कोई भी मैंने दो इंटीजर्स है, देखिए सेम ही ले लिया मैंने, ए भी ने -8 ले लिया, बी भी -8 ले लिया, नो प्रॉब्लम इट इज हियर। -8 ऐड करेंगे प्लस ब्रैकेट में -8 प्लस -8, ये बेसिक शॉर्टकट्स जो मैंने पीछे लिखे हैं प्लीज उसको रिमाइंड करना, थोड़ा याद रखना। प्लस माइनस जब भी सामने आता है माइनस हो जाता है। ठीक है, ये भी -8 हो गया, ये भी -8 हो गया, दोनों ही माइनस है, तो हम दोनों को क्या करेंगे ऐड, -16। ठीक है, साइन माइनस ही आएगा। अब -8 प्लस माइनस -8 दैट इज -16, ये प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, ये भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज -16 इज इक्वल टू -16 है। एक एग्जांपल मैं और देना चाहूंगी आपको, क्लियर हो जाए आपको, ये डाउट ना रह जाए किसी चीज का। एक नेगेटिव ले लिया, एक पॉजिटिव ले लिया, ठीक है, अब इंटरचेंज कर दो, चाहे आप -8 में +9 करो, चाहे 9 में, लेकिन यहाँ थोड़ा ये डायरेक्ट हो गया है। 9 -8 मतलब कि यह प्लस है, लेकिन प्लस और माइनस सामने आ गए तो माइनस हो गया, ये 1, दिस इज 1। ठीक है, वाई इट इज हियर 1, क्यों माइनस का साइन क्यों नहीं है, क्योंकि 9 इज ग्रेटर, हियर इज आल्सो 9 इज ग्रेटर। ठीक है, जो ग्रेटर नंबर होता है वही साइन हम यूज करेंगे, 1 इज इक्वल टू 1। नाउ वी विल कम टू द जनरल फार्मूला हियर, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या है, आपने सिंपल याद रखना है कि कोई भी दो इंटीजर्स आप ऐड करते हो, चाहे वो उसको इंटरचेंज करके भी आप ऐड करोगे तो रिजल्ट विल बी द सेम। ओके, वी से दैट एडिशन इज ए कॉम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। ठीक है, इन जनरल a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है, एक चीज पॉइंट मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, लेकिन मैं आपको डिस्क्राइब करूंगी, सुन लेना ध्यान से। अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन के लिए सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो सब्ट्रैक्शन के लिए सेटिस्फाई नहीं करेगी। ठीक है, क्योंकि अगर हम कोई चीज सब्ट्रैक्ट करते हैं कि साइन चेंज हो जाते हैं, एडिशन उसका प्रोसीजर चेंज हो जाता है और उनका जो रिजल्ट है वो इक्वल नहीं आता। ये आप विद एग्जांपल सॉल्व करके देखना ये चीज को, a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए। ठीक है, ये तो पॉजिटिव वाला, मैं सब्ट्रैक्शन के लिए बता रही हूँ। a माइनस बी और b माइनस बी खुद टेस्ट करना आप, ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं आएंगे। तो जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन के लिए सेटिस्फाई करती है, लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए सेटिस्फाई नहीं करती है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड हियर। ठीक है, नाउ सी द नेक्स्ट। ओके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, व्हाट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब यहां मैंने इसलिए बताया कि अब आपको पीछे थोड़ा क्लियर हो गया है कि कोई भी डिजिट्स है, ये एक्चुअली ए बी सी है, ये जनरल फॉर्मूले का मतलब क्या है, ए ये जनरल फॉर्मूला होता है कि ए बी सी कोई भी नंबर, डी 4 नंबर लिए तो डी तक आ जाएगा, 5 नंबर लिए तो कहीं भी आगे, ये हम उसके लिए वेरिएबल्स यूज करते हैं, ए बी सी, है ना। अब ए ये प्रॉपर्टी है, एक्चुअली में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो ये है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू डिस्क्राइब करूँ, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा एग्जांपल पे। ठीक है, ये देखिए मैंने सारे पॉजिटिव नहीं लिए हैं, मैंने मिक्स नंबर लिया है। अब हमने 3 डिजिट लेने हैं, ए बी और सी। ठीक है, अब मैंने ए ले लिया 1, बी ले लिया -2, सी ले लिया -3। अब हम क्या करेंगे, हम इसको चेक करेंगे कि ये जो वैल्यूज हमने ली है ये इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है कि नहीं। एक्चुअल में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, पहले हम बी प्लस सी को ऐड करेंगे, फिर उसको ए में ऐड करेंगे, है ना।
और यहाँ पे क्या इक्वल टू, दूसरा प्रोसीजर क्या करेंगे हम, पहले ए और बी को ऐड करेंगे फिर उसको सी में ऐड करेंगे और दोनों ही चेक करेंगे कि दोनों ही टाइप की एडिशन करके आपके पास आंसर इक्वल आता है कि नहीं आता है। ओके, नाउ सी एग्जांपल, ए की जगह 1 देन प्लस, ठीक है, अब माइनस है तो हमें स्क्वायर ब्रैकेट लेना पड़ेगा क्योंकि अंदर हम साइन को क्लेरिफाई करेंगे। ये देखिए -2 ब्रैकेट में प्लस -3 ब्रैकेट में, ठीक है। ये पूरा डिजिट जो -2 है ये बी है, ये पूरा डिजिट -3 जो है वो सी है। हमने सब्स्टिट्यूट किया है, इज इक्वल टू ये इसमें भी कर दी वैल्यू सब्स्टिट्यूट, इसमें भी कर दी, ठीक है। दैट इज 1 प्लस -2 देन प्लस हेयर सी -3। अब धीरे धीरे इन ब्रैकेट्स को खोलेंगे। सबसे पहले क्लोज ब्रैकेट खुलता है फिर स्क्वायर खुलता है, ओके। 1 दैट इज -2, अब प्लस माइनस सामने आ गया तो -3 है ना, प्लस माइनस सामने आ गया तो -3। पहले हम इसको इस वाली साइड को क्लियरिफाई करते हैं। 1 प्लस -2 और -3, माइनस माइनस प्लस हो गए, 3 और 2 को ऐड किया तो 5 हो गया, साइन माइनस आएगा क्योंकि दोनों ही डिजिट नेगेटिव है। अब प्लस और माइनस आमने सामने आ गया तो माइनस हो गया। इज इट क्लियर? 1 - 5, जिसके आगे कुछ नहीं उसके आगे प्लस, तो दोनों को माइनस करा 4। अब साथ में यूज करेंगे साइन हम माइनस, क्योंकि 1 से और 5 बड़ा है, ठीक है। 1 छोटा है 5 बड़ा है, उसके साथ जो भी साइन यूज होगा बड़ी ग्रेटर टर्म के साथ वही यूज करेंगे हम। नाउ सी द राइट हैंड साइड, सेम चीज है यार, सेम चीज। अब पहले हम ए और बी को ऐड करेंगे, सी को बाद में करेंगे। 1 प्लस दिस इज प्रोसीजर 1 प्लस और माइनस क्या बन गया यहाँ पे, -1 -2 हो गया है ना। ये प्लस और माइनस -3 हो गया। हियर 1 में से 2 गया 1, ठीक है, और साइन आएगा माइनस क्योंकि 2 जो था वो माइनस में था, बड़ा था, यहाँ पे माइनस आ गया है ना। और -1 -3 दोनों ही माइनस के हैं तो पॉजिटिव हो जाएंगे, ऐड कर देंगे हम, नंबर पॉजिटिव नहीं होंगे, ऐड होंगे वो, तो क्या हो गया -4 इज इक्वल टू -4। तो इट इज क्लियर कि ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये इंटीजर्स को सेटिस्फाई करती है, मतलब एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। यू अंडरस्टैंड ऑल? ओके, नाउ सी द नेक्स्ट हियर। ओके, वेरी सिंपल। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? अभी सिंपल थिंग है, कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सिंपल चीजें हैं, बड़ी ध्यान से सुनी है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? व्हाट इज एडिटिव आइडेंटिटी? मैं एग्जांपल से ही आऊंगी। कोई भी इंटीजर ले ली, कोई भी नंबर, कोई भी इंटीजर ले लिया, उसमें अब किसी भी इंटीजर में, अब यहाँ मैंने -8 लिया, उसमें 0 ऐड करोगे तो वो सेल्फ आएगा, जो एज इट इज ही आएगा। किसी भी, अगर आप पॉजिटिव लेते हो, ये करते हो, देखो 0 में मैंने प्लस किया -37, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, आएगा सेल्फ, जो ये है, ठीक है, रिमेन सेम। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब वो सेम रहता है डिजिट, आप उसमें 0 ऐड कर दो, तो 0 इज एन एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स। इज इट क्लियर? देखिए कोई भी क्वेश्चन है आप प्लीज मुझे कमेंट जरूर करना, मैं जरूर देखूंगी और नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट करूंगी वो चीजें। ओके, नाउ सी, हमारा टॉपिक चेंज हुआ है, टॉपिक सेम है इंटीजर्स, बट हमने पहले प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए, अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज है। सेम ही प्रॉपर्टीज होंगी लेकिन हम ये करेंगे कि ये सेटिस्फाई करती है कि नहीं करती है। ओके, नाउ सी, ओके, वेरी सिंपल चीज है ये। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर। सिंपल तो आपको पता ही है कि कोई पॉजिटिव नंबर है कोई नेगेटिव नंबर है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी ये चीज। पहले मैं एक चीज बताती हूँ आपको, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव इंटीजर, ये इसी से क्लियर हो रहा है कि एक पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन जो आएगा वो क्या आएगा, वो जो पीछे बेसिक शॉर्टकट्स बताए ना,
वो यहाँ पे भी लगेगी, वो हर एक में लगेगी। ठीक है, 2-2 के भी लगते हैं, 3-3 के भी लगते हैं। ओके, सी द एग्जांपल। कोई भी मैंने होल नंबर, ये होल नंबर ले लिए मैंने, पॉजिटिव नंबर ले लिए, 5 + 5 ये आपको पता है, ये पहले ही पढ़ा है आपने कि ये क्या है, ये एडिशन में है। 5 + 5 + 5 हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, एज इट इज सेम नंबर है, तो 3 × 5 है हमारे पास, 3 × 5 यू विल गेट हियर 15। और नेगेटिव के लिए भी सेम है, -3 + -3 + -3 जो भी है, हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, ये 3 है, हम तीनों को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 3 × -3, 3 × -3, 3 × -3, तो आंसर विल बी इन नेगेटिव हियर। ठीक है, और ये मैं अभी बताती हूँ आपको आगे कि साइन कैसे लगाना है मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, ये सिंपल चीज है, ये ड्रॉ किया हुआ है, देखिए ये क्या है, -9 है ना, मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। ये देखो -9, ये 0 है, हमारे पास ये सारे डिजिट्स क्या है, नेगेटिव। हमें पता है 0 के इस साइड पॉजिटिव, इस साइड नेगेटिव, तो ये -3 1 देन 2 देन 3 टाइम्स कहाँ पहुंचे हम, -9, दिस इज द टोटल हियर -9। ठीक है, 3 × 3 दैट इज 9, बट -3 था तो माइनस साइड यूज करें। सी द नेक्स्ट, कुछ और भी एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल एक और दिया, 4 × -8 इज इक्वल टू, ये मेथड होता है बेटा, ये ध्यान देना इन चीजों पे। पहले आप क्या करोगे, पहले आप साइन बाद में देखोगे, पहले आप मल्टीप्लाई करोगे, सिंपल। फर्स्ट यू विल मल्टीप्लाई द होल डिजिट्स व्हाट एवर द गिवन नंबर हियर। ठीक है, 4 और 8, 4 और 8 को मल्टीप्लाई कर लिया तो -32 आया। क्यों आया है अभी आपको बताती हूँ, ये चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा पहले। while multiplying a positive and a negative integer we multiply them as whole number। सबसे पहले हम उनको एज ए होल मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस बाहर निकाल देंगे, एक ही के साथ लगा माइनस, वो बाहर आ गया, 4 × 32 है ना, और योर आंसर विल बी इन -32। तो them as whole number and then put माइनस साइन बिफोर द प्रोडक्ट। अब आपको क्या करना है, कोई भी इंटीजर्स दिए हैं, कोई भी नंबर्स दिए हैं आपको, प्लस के माइनस के 2 टाइम्स भी है, 3 टाइम्स भी हो सकता है, 4 5 6 सो मेनी टाइम्स नंबर के, आपने किस हिसाब से साइन यूज करना है वो मैं आपको डिस्क्राइब करूंगी। ठीक है, कैसे, देखिए जनरल फॉर्मूला इसका सिंपल, ये सिंपल चीज है, ये तो मैं वैसे बताती हूँ लास्ट में। ए मल्टीप्लाइड में माइनस बी करोगे तो ये है, दोनों ही इसका ये क्या है, इक्वल होगा, चाहे उल्टा इधर कर लो, इंटरचेंज कर दो, वो मल्टीप्लाई भी करोगे तो इंटरचेंज में सेम ही आएगा। ठीक है, अब ये देखिए, जब भी आप माइनस साइन लगाओगे तो आप काउंट करके लगाओ। ठीक है, माइनस, ये पॉजिटिव था, ये माइनस था। ठीक है, जब माइनस साइन जो है वो इवन नंबर में होंगे, योर आंसर विल बी इन इवन, इवन मतलब प्लस साइन। और जब जो नेगेटिव साइन है इन द फॉर्म ऑफ ऑड, ऑड नंबर में होंगे, या 3 5 7 9, तो आपका आंसर जो आएगा वो हमेशा नेगेटिव फॉर्म में आएगा, ये याद रखना बेटा। ठीक है, जब जो नेगेटिव साइंस है इवन फॉर्म में होंगे तो आंसर इवन आएगा, और जब ऑड फॉर्म में होंगे तो आंसर ऑड आएगा, नेगेटिव आएगा। ये आगे एग्जांपल्स और क्लियर हो जाएगा आपको। सही है, मल्टीप्लाइंग ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर, दो नेगेटिव इंटीजर को कर रहे हैं, आगे चीज वही पे, ये एक किया है, मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रही हूँ बेटा आपको वेरी क्लियरली। ये एक साइन था, दो लिए, जब हम दो को करेंगे, ठीक है, ये -3 मल्टीप्लाई भी -3, पहले हमें पता है हम क्या करेंगे, पहले होल मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3 दैट इज 9। ठीक है, ठीक है, मैंने बताया ना ऊपर भी, सबसे पहले क्या करेंगे हम, दोनों नंबर जो होल नंबर दिए हैं दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद काउंट करेंगे हाउ मेनी साइन, 1 एंड देन 2, 2 इज ए इवन नंबर, सो आपका आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव। इज इट क्लियर हियर? सो ये सेम जनरल फॉर्मूला, दैट इज a into b. Now see, product of two negative integer is a positive integer। ये बता दिया सिंपल, कि कोई भी दो नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करोगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, वही मल्टीप्लाई द टू नेगेटिव इंटीजर एज होल्स, वही सेम चीज,
पहले हम होल मल्टीप्लाई करेंगे, देन पुट द पॉजिटिव साइन बिफोर द प्रोडक्ट। जो आपको प्रोडक्ट मिला है उसके पहले हम पॉजिटिव लगा देंगे, क्योंकि हमारे पास जो नेगेटिव साइन थे वो इवन फॉर्म में थे। इज इट क्लियर टू ऑल? सी नेक्स्ट। हर एक का समझा रही हूँ बेटा मैं, 1 का, 2 का, 3 का, ठीक है। सी प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर देन 3 इंटीजर। अब क्या है, वो तो हमने पढ़े हैं दो नंबर्स का, अभी मोर देन 2 नंबर भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। उसके लिए क्या प्रोसीजर है, वही जो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया, वो बता दिए मैं, फिर भी मैं एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पे देखिए, इफ द नेगेटिव इंटीजर इन ए प्रोडक्ट इज इवन, देन द प्रोडक्ट इज ए पॉजिटिव इंटीजर। वो मैंने बता दिया आपको कि जब आप किसी भी टर्म को प्रोडक्ट कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपने काउंट कर लेना है कि वो जो टर्म्स दी है उसमें जो नेगेटिव साइन है वो इवन है कि ऑड है। अगर इवन हुआ तो आंसर विल बी इन इवन, अगर नेगेटिव हुआ, ऑड हुआ, तो आंसर विल बी इन नेगेटिव। ठीक है, सेम हियर, इफ द नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इन ए प्रोडक्ट इज ऑड, देन द प्रोडक्ट इज ए नेगेटिव इंटीजर। एग्जांपल देखिए, कितने देखिए, ये देखो, पहले हम क्या करेंगे, हम इनको नहीं करेंगे माइनस माइनस प्लस प्लस में, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, वो तो जाता है। पहले मल्टीप्लाई करें होल नंबर्स को, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16. Okay, first write the answer here 16. Then see how many signs, 1, 2, 3 and 4. 4 signs are here, it means even number, so your answer is in positive form. Okay, number of negative signs are even, the answer is positive. Then here same, 2 to the 4, 4 to the 8. अब यहाँ पे जो माइनस साइन है वो 3 है, तो 3 is a odd number, so आंसर भी किस में आएगा, नेगेटिव में। Understand? Number of negative signs are odd, thus the answer is in negative. Is it clear? I hope you understand. Okay. Properties of multiplication of integers. पहले एडिशन पढ़ा, सब्ट्रैक्शन पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी। अब हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ पहले इंटीजर्स पढ़ा कि कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, उनके साइन कैसे यूज करेंगे। अब आ गया हमारी उनकी प्रॉपर्टीज, अब आई है प्रॉपर्टीज। सेम सेम वही प्रॉपर्टी हम मल्टीप्लिकेशन में भी पढ़ेंगे जो हमने अंडर एडिशन एंड अंडर सब्ट्रैक्शन पढ़ी। क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये भी हमें बताएंगे कि इंटीजर्स के लिए ये सेटिस्फाई होती है कि नहीं होती है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। ठीक है, अब इतना थोड़ा सा तो अंडरस्टैंड कर सकते हैं इन चीजों को। देखिए एग्जांपल से समझाती हूँ। कोई भी दो इंटीजर है, आपने मल्टीप्लाई किया, आपको -72 मिला है, चाहे दोनों माइनस के ले लिया, आपको 45 मिला, ये दोनों क्या है, इंटीजर्स है। प्रोडक्ट इज एन इंटीजर, प्रोडक्ट इज एन इंटीजर, है ना। तो मतलब ये जो क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन है ये भी सेटिस्फाई करता है इंटीजर्स के लिए। जनरल फॉर्मूला a मल्टीप्लाइड बाई b इज एन इंटीजर फॉर ऑल इंटीजर्स a एंड b। ओके, क्लोजर प्रॉपर्टी इसको सेटिस्फाई करती है। मतलब दो कोई भी इंटीजर्स लोगे, आप उनको मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपको इंटीजर ही मिलेगा, प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है। ओके, कॉम्यूटेटिव, पहले सेम कॉम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। विद एग्जांपल आई विल स्टार्ट हियर। एग्जांपल्स सिंपल, वेरी इजी बेटा। 3 मल्टीप्लाइड बाई -4, ये दो डिजिट है, ए है ये बी है। वो जनरल फॉर्मूला जो है वो ऐसे नहीं है, वो यूज होता है। ए है ये बी है, हम कोई भी दो नंबर ले लेते हैं, ए मैंने 3 ले लिया, बी मैंने -4 ले लिया, दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, दैट इज -12। इसको इंटरचेंज करके कर रही हूँ, दैट इज -12, है ना। मल्टीप्लीकेशन इज ए कॉम्यूटेटिव, मैंने दोनों को उल्टा करके लिखा है, पहले ए ये लिया, बी ये लिया, दोनों को इंटरचेंज कर, आंसर क्या है, आंसर इज सेम। इट मींस ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, कॉम्यूटेटिव। अब मल्टीप्लाई में, एडिशन में आपने a प्लस बी इजिकल टू बी प्लस ए है, तो मल्टीप्लीकेशन में a मल्टीप्लाइड बाई b इजिकल टू b मल्टीप्लाइड बाई a। आपने बता दिया है कि ये इस प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करती है, ठीक है। इज इट क्लियर? वेरी इजी। नाउ सी द नेक्स्ट, वेरी इजी। मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो, आपको पता ही है नॉर्मली
कि किसी भी इंटीजर को, किसी भी डिजिट को, नंबर को, किसी भी पॉजिटिव नंबर को, नेगेटिव नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आएगा। द प्रोडक्ट ऑफ एनी इंटीजर एंड 0 इज ऑलवेज 0। एग्जाम्पल भी दिया, देखो सिंपल चीज, -3 मल्टीप्लाइड बाई 0 0, 5 इज 0 0। जनरल फार्मूला a इज मल्टीप्लाइड बाई 0 इज इक्वल टू 0 इंटरचेंज भी करोगे तब भी 0। ठीक है, कोई भी इंटीजर, ये मैंने क्लेरिफाई किया है, हर तो प्रॉपर्टी के हिसाब से आपको बताया है। ठीक है, ठीक है, सिंपली यू विल रिमेंबर कि कोई भी इंटीजर है आप उसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 0 ही मिलेगा। ओके, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, आप पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है। सिंपल, 1 is the multiplicative identity for all integers। 1 ही है जो all integers की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। देखिए कैसे एग्जांपल, किसी भी इंटीजर को चाहे वो प्लस में है चाहे वो नेगेटिव में है, आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे इट विल रिमेन सेम। ठीक है, वो वही रहेगा जो आप नंबर लेते हो, प्लस का लिया तो प्लस रहेगा, माइनस का लिया तो माइनस रहेगा। जनरल फॉर्मूला है दैट इज a मल्टीप्लाइड बाई 1। a कोई भी नंबर, कोई भी इंटीजर, उसको 1 से करो या 1 को a से करो तो आंसर विल बी a, सेम नंबर। ये जनरल फॉर्मूला होता है। ओके, एक क्वेश्चन है मैं आपको पूछती हूँ, सिंपल है, कहता है अभी इसी से रिलेटेड है ये, व्हाट हैपेंस व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी इंटीजर विद -1। 1 के साथ तो हमें पता लग गया कि इट विल रिमेन सेम, कि वॉट एवर द डिजिट वी टेक, जो हम लेते हैं वही रहता, सेम रहता है। अब यहाँ पे क्या, अगर 3 मल्टीप्लाई में -1 कर रहे हैं, अब 3 डिजिट लिए हमने, उसको -1 करें तो वो -3 हो गया, उसने उसको चेंज कर दिया ना, ये पॉजिटिव में था ये माइनस में था, है ना। तो ये प्रॉपर्टी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है, मतलब 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है फॉर ऑल इंटीजर्स, बट -1 जो है is not a multiplicative identity for all integers. Is it clear? Okay, now see the next point here. बेटे ये चीजें ना याद रखने वाली हैं। Okay, we get additive inverse of n integer a when we multiply 1 -1 to a, that is this is। हाँ ये देखिए, अब हमने ये तो बता दिया कि -1 जो है वो is not a multiplicative identity of integers, लेकिन इससे हमें एक और कंक्लूजन मिला, क्या, देखिए कि वो क्या बन जाता है जब हम -1 से करते हैं, 3 से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है, तो मतलब वो उसका एडिटिव इनवर्स बन जाता है, उसका इनवर्स हो जाता है। वी गेट एडिटिव इनवर्स ऑफ एन इंटीजर ए का क्या हो जाता है, वो रिवर्स हो जाता है, सॉरी इनवर्स हो जाता है ना, उल्टा हो जाता है नंबर। ठीक है, व्हेन वी मल्टीप्लाइड -1 ए का क्या बन गया, -a। Okay, now let's go next. Associativity for multiplication of integers पढ़ेंगे अब हम, ये प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे सी एग्जांपल्स के थ्रू। फर्स्ट सी, ये ब्रैकेट देके कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए पहले मैं आपको बताती हूँ होता क्या। हमने पीछे पढ़ा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन के लिए पढ़ी है हमने, उसको जस्टिफाई करती है। अब हम ये देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन को सेटिस्फाई करती है कि नहीं करती है। ये देखिए ऐसे होता है, a मल्टीप्लाइड बाई b, पहले हम क्या है ये एक्चुअली, पहले हम इन दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, उसको थर्ड इंटीजर से करेंगे, फिर a को एज इट इज, इन दोनों को करने के बाद इसके साथ करेंगे। सेम ही प्रोसीजर है जो पीछे पढ़ा है हमने, वहां एडिशन था, यहाँ सब्ट्रैक्शन सॉरी मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, एग्जांपल के थ्रू देखते हैं हम। देखिए अब यहाँ पे ये देखिए, दिस इज स्क्वायर ब्रैकेट, मैंने यूज किया a -3, b -2 और c मैंने ले लिया 5। अब ये जो a -3, b -2, c जो 5 है, हम इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं कि ये इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। ठीक है, c ये आ गया अपना -3, ये -2, ये 5 है ना, और सेम अब यहाँ पे -3 a है जो, फिर ये ब्रैकेट के अंदर b मल्टीप्लाइड बाई c, दैट इज -2 मल्टीप्लाइड बाई 5। इसको हम अब बोर्ड मास रूल के हिसाब से इसकी ब्रैकेट्स खोलेंगे, ओपन करेंगे, पहले क्लोज ब्रैकेट खुलेगा फिर स्क्वायर खुलेगा। देखिए -3 मल्टीप्लाइड बाई -2 है ना, मल्टीप्लाइड बाई 5,
साथ साथ में कर लो, सेपरेट कर लो, देयर इज नो इशू, अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है। ये देखिए इधर से खोला, पहले हम इसको करते हैं सॉल्व। -3 मल्टीप्लाइड बाई -2 मल्टीप्लाइड बाई 5, पहले हम इन दो डिजिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज, ठीक है। ये माइनस और माइनस, ये जो पीछे शॉर्टकट्स बताए ना मैंने साइंस, माइनस माइनस प्लस हो गया 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 दैट इज 30, -3 मल्टीप्लाइड बाई -2 मल्टीप्लाइड बाई 5। अब हम इस जो ब्रैकेट में दिए पहले हम -2 और 5 को करेंगे, दैट इज 10, है ना, दैट इज -3 मल्टीप्लाइड बाई -10। अब ये देखिए पहले हम होल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, ये मैंने बताया है आपको कि मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है आपने, पहले जो इंटीजर्स दिए हैं उनको होल नंबर एज ए मल्टीप्लाई कर लो, फिर उसके साइन देखो कि किसमें अगर साइन इवन है तो आंसर इवन आएगा, पॉजिटिव आएगा, अगर साइन ऑड है तो आंसर नेगेटिव आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे 2 है, इवन नंबर है तो आंसर इज इन पॉजिटिव, बोथ आर इक्वल, मतलब ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये इसको सेटिस्फाई करती है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स को, ठीक है। अब ये क्वेश्चन होता है यहाँ पे, देखिए डज द ग्रुपिंग ऑफ इंटीजर्स अफेक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स, हमने ये सॉल्व किया है, ये ग्रुपिंग करके किया है ना हमने, पहले ए और बी को किया, फिर उसको सी से किया, फिर ए एज इट इज है, फिर बी और सी को, ये ग्रुपिंग करके किया हमने दो दो नंबर को अलग अलग करके, है ना। तो ये इफेक्ट करता है प्रोडक्ट को, नो इट डज नॉट इफेक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर, इट विल रिमेन द सेम, ठीक है। ग्रुपिंग करके भी करोगे तभी वो सेम ही आएगा। और जनरल फॉर्मूला आपको ये याद रखना बेटे हर एक चीज के ना, जनरल फॉर्मूला ए मल्टीप्लाइड बाई बी, 3 डिजिट्स लिए हमने ए बी और सी, पहले ए और बी को करके सी से किया, फिर ए छोड़ दिया, बी और सी को करके, दोनों ही प्रोसीजर में ये इक्वल आ रहे हैं और ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन क्या है, ये लास्ट प्रॉपर्टी है। ओके ये भी सेम है, उसमें मल्टीप्लिकेशन में था, अब ये देखिए ये है क्या, यहां पर भी हमने 3 डिजिट लिए, 3 डिजिट्स में आएगी ए बी सी। एक्चुअली यहां देखो, पहले सबसे पहले यहां देखिए, ये है एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, ए मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस सी ब्रैकेट में, पहले ए खोला बी के साथ, ठीक है। ए इसका मतलब ये होता है कि जो ए है वो दोनों के साथ है, दोनों के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, ए मल्टीप्लाइड बाई बी, है ना, दिस इज हियर, देन प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई सी। इसको ऐसे सोल्व करो, खोल के सोल्व करो, ये आंसर सेम आता है कि नहीं आता है ये हम यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू चेक करेंगे। 16 हमने ए लगा दिया, ये ए नंबर जो 16 है ना, और बी नंबर 10 है, सी नंबर हमारे पास 2 है, सब्स्टिट्यूट कर दो इनको, हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये देखिए अभी ध्यान से। अब क्या है, ये 16 पहले हम इसको अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे, ठीक है। 16 मल्टीप्लाइड बाई 12, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 192 आ गया। अब यहाँ पे क्या है, पहले 16 को 10 से करोगे 160 प्लस, फिर 16 को 2 से करोगे 32, फिर दोनों को ऐड किया 192, ऐसे सोल्व करो, ऐसे करो, ये क्या कर रहा है, ये इक्वल आ रहा है, इक्वल आ रहा मतलब ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स को सेटिस्फाई करती है। इज इट क्लियर, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट, ओके द लास्ट हियर, डिवीजन ऑफ इंटीजर, हमने एडिशन पढ़ा, सब्ट्रैक्शन पढ़ा, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, फिर मल्टीप्लिकेशन पढ़ा, फिर उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ इंटीजर्स क्या होता है, थोड़ी बहुत उसकी प्रॉपर्टीज होती है वो भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सी ठीक है, एग्जांपल दे दूं पहले, सबसे पहले सिंपल देखो, नॉर्मल थिंग है, आपने पढ़ी है, की है बहुत बार, ठीक है। अब ये देखिए कोई भी दो इंटीजर से, दो है इसमें, दो ए और बी, ए और बी, ये चीज कोई भी इंटीजर्स ए और बी, मैंने एक पॉजिटिव ले लिया कि नेगेटिव ले लिया, है ना। आप ए को बी से डिवाइड करो, ये क्या साइन चेंज किया है मैंने, ए डिवाइडेड बाई -25 -125 डिवाइडेड बाई 25, आंसर क्या है,
सेम, मतलब ये क्या है, ये सिंपल, ये डिवीजन क्या है, ये डिवाइड है, ठीक है। डिवाइड में और मल्टीप्लिकेशन में जब भी आप साइन यूज करोगे तो वो इस हिसाब से यूज होंगे। देखिए मैं बताती हूँ आपको आगे। जनरल फॉर्मूला फॉर एनी टू इंटीजर्स a एंड b, a डिवाइडेड बाई माइनस b इज इक्वल टू माइनस a डिवाइडेड बाई b। हमेशा याद रखना बेटा, डिवीजन में b कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर b 0 हो जाता है तो वो नंबर नॉट डिफाइन हो जाता है, ठीक है। एनी नंबर डिवाइडेड बाई 0 नॉट डिफाइन नंबर, ओके, एंड 0 डिवाइडेड बाई एनी नंबर 0। इज इट क्लियर? देखिए एक एग्जांपल और है, ये देखिए सिंपल चीजें हैं। -36 डिवाइड बाई -4 किया, अब क्या है, दो साइन है, दोनों क्या इवन है, ठीक है ना, इवन है, आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, ओके। और जनरल फार्मूला फॉर एनी इंटीजर्स a एंड b सिंपल, -a डिवाइडेड बाई -b इज इक्वल, चाहे दोनों माइनस ले लो, ये सेम, a डिवाइडेड बाई b। बस ये है कि जो b है वो 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज नंबर नॉट डिफाइन हो जाता है। कुछ इसकी छोटी सी ये सिंपल चीजें हैं, बहुत सिंपल, मैं आपको समझाऊंगी। सुनिए, पॉइंट बाई पॉइंट, पॉइंट कितने, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 पॉइंट्स क्या। देखिए, डिवीजन इज नॉट ए कॉम्पिटिटिव फॉर इंटीजर्स एज एक्सप्लेन्ड इन द लास्ट पेज। डिवीजन कभी भी कॉम्पिटिटिव नहीं होती है, ये आप खुद प्रैक्टिस करोगे, इन चीजों को पढ़ोगे, आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। ये करके देखनी है डिवीजन, कि डिवीजन जो है वो कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है, एनी इंटीजर डिवाइडेड बाय 0 इज मीनिंगलेस। मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया, नो डिफाइन नंबर होता है वो। और कोई भी नंबर जो है 0 डिवाइडेड बाय एनी इंटीजर इज इक्वल टू 0, ये चीजें आपने याद रखनी है बेटा, ठीक है, फॉर एवर काम आती है। जनरल फॉर्मूला, इसके लिए भी जनरल फॉर्मूला देखिए, कोई भी इंटीजर 0 से डिवाइड किया नॉट डिफाइन होगा, 0 को किसी भी इंटीजर से डिवाइड किया 0 होगा, बट ए नॉट इक्वल टू 0। एनी इंटीजर डिवाइड बाय 1 गिव्स द सेम नंबर, सेम है ये भी, कि किसी भी इंटीजर को आप 1 से डिवाइड करोगे तो वो सेम एज इट इज ही आएगा, ठीक है। जनरल फॉर्मूला इसके लिए भी, a डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू a, ये बहुत सिंपल थिंग्स है बेटा, ठीक है। एनी इंटीजर इज डिवाइडेड बाय -1 डज नॉट गिव द सेम इंटीजर, ये याद रखना बेटा। 1 से करोगे तो सेम आएगा, लेकिन -1 से करोगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो वो सेम नंबर नहीं होगा, ठीक है। और एक लास्ट इसका है कि डिवीजन जो है, यहाँ डी लिखा गया है, यहाँ एस आना था एक्चुअली बाय मिस्टेक, डिवीजन आएगा बेटा, यहाँ ध्यान रख लेना, ओके। डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करती है डिवीजन। डिवीजन बहुत सिंपल है, ठीक है, व्हेन यू विल प्रैक्टिस द क्वेश्चन, ठीक है। जब हम आगे फर्दर, अभी मैं इसकी एक्सरसाइज जो है वो एक्सप्लेन करूंगी, वीडियोस अपलोड करूंगी उनके भी, तब आप देखना। बट ये जो मैंने इंट्रोडक्शन दिए हैं, इसको प्लीज बार बार रिवाइज करिए, इसको देखिए, ये क्लियर हो गया तो एक्सरसाइजेज आपसे ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। बट यू हैव टू प्रॉपर नॉलेज ऑफ इंटीजर्स क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, क्या सब पता होना चाहिए। ओके, नाउ गुड बाय एवरीवन। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है एक आपसे, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, कोई भी क्वेरी है उसको डालिए, डेफिनेटली आई विल आंसर, मैं ट्राई करूंगी। थैंक यू।